हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल आभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग आज किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकले। तो यहाँ पर ये सब रास्ते में हरे भरे पेड़ पौधे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और शहरों में तो जल्दी हरे भरे पेड़ पौधे देखने को ही नहीं मिलते हैं और इंसान खुली हवा के लिए भी तरस जाता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी हवा भी चल रही थी तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और अभी यहाँ पर सैटरडे का दिन है तो सैटरडे संडे यहाँ पर लॉकडाउन होता है, तो इसलिए सड़कों पर गाड़ियाँ वगैरह भी थोड़ी कम ही चल रही थी और बहुत ही कम लोग दिख रहे थे। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और आजकल तो गर्मी भी इतनी पड़ने लगी है कि दिन में कहीं निकलने में बहुत सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर तो हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर धूप निकल आई थी, तो काफ़ी धूप लग रही थी रास्ते में जाने पर। तो अब ये देखिए हम लोग अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए आई हूँ। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और यहाँ पर उन दोनों लोगों ने लाइन लगा रखी थी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखी थी और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया था। तो ये दोनों ही तरह के लोग थे इसमें। और ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी कतार लगी हुई है। ये पीछे तक आप देख सकते हैं, पीछे तक बहुत लंबी लाइन है। तो हम लोग भी बस इसी लाइन में अपनी बारी का खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर अब धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई थी और लाइन भी इतनी लंबी लगी हुई थी, तो सारे लोग काफ़ी परेशान दिख रहे थे। और बस ये देखिए यहाँ पर हम लोग भी बस इसी लाइन में अब लगे हुए थे। तो हम लोग यहाँ आगे खड़े हुए थे। तो हम लोग थोड़ा सा पहले पहुँच गए थे तो हमें यहाँ पर लाइन में जगह मिल गई थी। तो अभी हम लोग सब आदमी को कोविड-19 का वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कोविड-19 के इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोविड-19 का ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पर तो नौजवान लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर इस वैक्सीन में हिस्सा बनने आए थे और ज़्यादा लंबी लाइन तो उन्हीं लोगों की थी। तो धीरे धीरे लाइन के आगे बढ़ने के बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर वैक्सीन लग रही थी। तो यहाँ पर अंदर भी काफ़ी भीड़ थी और अंदर भी आकर अपनी अपनी बारी के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और ज़्यादा यहाँ पर तो सही से ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि वैक्सीन कहाँ पर लगेगी। तो हम लोग तो इधर उधर काफ़ी देर तक भटकते रहे और यहाँ पर आने के बाद फिर पता चला कि अब हमारी वैक्सीन जो लगेगी वो यहाँ पर नहीं लगेगी और हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा। तो फिर इन भाई साहब ने हमें बताया कि हमारी वैक्सीन अब यहाँ पर नहीं लगेगी और हमें बताया गया कि हमारी वैक्सीन कहीं और लगेगी। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद हमें फिर से एक जगह लाइन लगाना पड़ा। तो यहाँ पर ये भाई साहब यही बता रहे हैं कि हमें अब यहाँ से कहाँ पर जाकर लाइन लगाना है। तो यहाँ पर अब फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। तो अब हमने फिर दोबारा से यहाँ पर लाइन लगाई क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन जो होनी थी वहाँ पर नहीं हो पाई और हमें बताया गया कि हमारी वैक्सीनेशन जो होगी वो किसी और जगह पर होगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी धूप थी और अब हम लोगों के लिए खड़े होना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो बस धीरे धीरे करके फिर लाइन में होते हुए फिर हम लोग अब यहाँ पर पहुँच गए। तो अब ये देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन वाले रूम में पहुँच गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर दीदी अभी इन्हें वैक्सीन लगा रही हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्टर दीदी ने इन्हें वैक्सीन लगा दिया है और इनका ये वैक्सीनेशन का पहला डोज है। तो यहाँ पर अब उन्हें ये प्रिकॉशंस बता रही हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद फिर इन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो डॉक्टर दीदी ने ये सब इन्हें अच्छी तरह से बता दिया है। तो इसके बाद फिर हमें 30 मिनट तक वेट करना था। तो यहाँ पर इन्हें वैक्सीन लेने के बाद इन्हें बताया गया था कि इन्हें 30 मिनट तक वेट करना है। तो यहाँ पर ये वेटिंग रूम में यहीं वेट कर रहे हैं। तो बस अब 30 मिनट पूरे हो गए थे। तो यहाँ पर फिर इन्हें अपना ये यहाँ पर फ़ोटो लिया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था और इसके अंदर ज़्यादातर लोग अपनी अपनी फ़ोटो ले रहे थे, तो इनने भी अपनी फ़ोटो ले ली थी यहाँ पर। और अब ये देखिए फिर वैक्सीन लेने के बाद हम लोग फिर अब कहीं पे जा रहे हैं। तो ये सब फिर देखिए रास्ते में कितनी ऊंची ये बिल्डिंग दिख रही है। तो इस रास्ते में जाते हुए हमें ऐसे ही ऊंची ऊंची बहुत सारी बिल्डिंग मिली थी और यहाँ भी काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्केट लगा हुआ था फ्रूट का। तो यहाँ पर भी काफ़ी कम ही भीड़ नज़र आ रही थी और कुछ लोग फ्रूट वगैरह ले रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आ गई थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर पकौड़े बना रही हैं।
तो ये मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बना रही हैं। तो इन्हें सारे वेजिटेबल को यहाँ पर कट करा है और उसके बाद बेसन डालकर इसे मिक्स कर दिया है और अब वे इसे तल रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हो वो सब काट लेने हैं और चाहे तो आप इसमें पोटैटो भी काट कर डाल सकती हैं। तो इन सब पोटैटो को और वेजिटेबल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और उसके बाद इसमें बेसन मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसी के पकौड़े वो बना रही हैं। तो एक बार आप लोग भी इस तरह से पकौड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये पकौड़े काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं और हमें तो ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने यही पकौड़े बनाए थे हमारे जाने पे। तो ये देखिए यहाँ पर पकौड़े ब्राउन हो गए हैं और इसे लाइट ब्राउन करके निकाल लेना है। तो अब ये यहाँ पर पकौड़े बना चुकी हैं और इसे निकाल रही हैं तेल से। तो इन्हें इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है। तो वैक्सीन लेकर हमें जाते जाते अब थोड़ी शाम हो चली थी, तो खाना खाने का वक्त भी ख़त्म हो गया था। तो उनने बोला कि अब मैं थोड़ा स्नैक्स ही बना देती हूँ, तो इसलिए उनने ये पकौड़े ही बना दिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए पकौड़ों को उन्हें सर्व कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं अंशु से बात कर रही हूँ। तो अंशु मेरी सिस्टर इन लॉ के डॉटर इन लॉ का बेटा है। तो ये 5 इयर्स का है। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि उसकी ऑनलाइन क्लास कैसे होती है और वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहा है और अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ हो रखी हैं। तो वो सारे दिन अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है मैं उससे पूछ रही हूँ। और वो देखिए कैमरे पे वो हाय कर रहा है। तो अंशु बहुत ही प्यारा लगता है और मुझे उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और वो जब मेरे साथ बैठता है तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करता है। और मैं तो अंशु की ग्रैंड मदर हूँ, पर वो सारे बच्चों को सुनता है कि वो लोग मुझे आंट बोलते हैं, तो वो भी जल्दी से मुझे ग्रैंड मदर नहीं बोलता और मुझे आंट ही कहकर बुलाता है। और अंशु हमें हमेशा बुलाता रहता है क्योंकि अंशु ही मेरी बेटी के साथ खेलकर खुश हो जाता है। लेकिन हमारे घर से यहाँ मेरे सिस्टर इन लॉ के घर की काफ़ी दूरी है, तो इसलिए हम लोग हमेशा जा नहीं पाते और काफ़ी टाइम बाद ही जा पाते हैं। और अभी भी हम 5 मंथ के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ गए थे, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वैक्सीन लेने के समय मैं उसको लेकर नहीं जा सकती थी। तो मैं अपनी बेटी को यहाँ एक दिन पहले छोड़ गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, तो उसे मुझे लेकर जाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। क्योंकि आजकल बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाना सही भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ रेसिपी बता रही है कि उन्होंने ये पकौड़े कैसे बनाए हैं और उन्होंने काफ़ी स्वादिष्ट बनाए थे ये पकौड़े, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और इनको भी ये पकौड़े काफ़ी पसंद आते हैं। पकौड़े खाकर और चाय वगैरह पीकर अब हम निकल गए यहाँ से। तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। तो अब ये हम रास्ते में हैं अभी। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ ले लिया है और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब रास्ते में फिर हरे भरे पेड़ पौधे आ रहे थे, तो फिर बहुत अच्छे लग रहे थे और अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आप लोगों ने अपना कोविड वैक्सीन लिया या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमें अपनी सिस्टर इन लॉ के घर से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।